शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 जब से लगन दिल में लगी, आशा की किरण है जगी। जब से लगन दिल में लगी, आशा की किरण है जगी। अपने तो वादे एक है, सबके वादे एक है। अपने तो वादे एक है, सबके वादे एक है। समाज का उत्थान हो, विश्व का हो कल्याण, अपना जगत परिवार हो, अपनों का संसार। कामयाबी कदमों में है हौसले अपने जवां, एक यही बस नारा हो, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 आज की आवाज है, हमें बदलना समाज है। आज की आवाज है, हमें बदलना समाज है। जन जन चरित्रवान हो, चित्रों में नया जहान हो। जन जन चरित्रवान हो, चित्रों में नया जहान हो। जीवन में हो लक्ष्य महान, सेवा में हो सब बलिदान। चित्त में हो भगवान, हर चिंतन हो महान। रोशनी मिलती फलक से, बिखरा ज़मीं पे कहकशां, एक यही बस नारा हो, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Everybody, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through. Making spirits bright. What fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells.
What have you got, Santa, in your bag? I'm going to remind the daddies. This one is for... I think this is for Mahini Man. ओम शांति। बोलो सभी। आज बहुत बहुत हम आप सबके विशेष खुशियों का दिन है, जो आज मेरी क्रिसमस, इसको हैप्पी क्रिसमस डे कहते हैं, उसकी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, ग्रीटिंग्स दो, मुबारक हो। हम जब कलकत्ता में थी तो सारे रोड पर हमने देखा मेरी क्रिसमस के बहुत बहुत बैनर सारे रोड में लगे हुए थे, बहुत रोशनी थी। तो हमें मालूम है जैसे भारत का विशेष दीपावली दिन होता खुशियों का, न्यू ईयर, वैसे हमारे विदेश का ये क्रिसमस डे भी विशेष खुशियों का दिन होता। तो आप सब आज के दिन इतनी पक्की पक्की खुशियां मनाओ, जो फिर दूसरे साल में भी ऐसे हैप्पी क्रिसमस डे मनाओ, पूरा साल खुशियां मनाते रहो। ये है बाबा की ब्लेसिंग, वरदान। क्यों? हमारे को बाबा मिला तो हर दिन, हर पल, हर कार्य, हर एक से बड़े प्यार से, खुशियों से मिलन मनाते हैं। क्यों? हमें बाबा की, आप हम सबको बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग हमारी अमर सत्य रहे, यही हमारी आप सबको भी संदेश है कि हैप्पी 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 क्रिसमस एवरी डे, एवरी मोमेंट। बोलो, एवरी मोमेंट। खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा।
कहें कहने से पहले कर दिखाए शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। कथनी करनी एक करके एकता होगी, धारणा से जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदलने जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। में फूल सा खिलते रहे हम, मुश्किलों में भी सदा हंसते रहे हम, हंसते रहे हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदलने जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। शांति चारों तरफ दुनिया में खुशी से मेरी क्रिसमस, कितना प्यार से मेरी क्रिसमस माना ही क्या है, पीस, लव, हैप्पीनेस। घर घर में भगवान का घर है। इतनी खुशी में अपने आप क्रिसमस कैसे मनाई जाए, ये सारे घर घर में जैसे रोशनी रोशनी है, नहीं तो दुख है और अशांति, वो मज़ा नहीं आता है। परंतु हम तो बचपन से लेकर के क्रिसमस ऐसे अच्छी मनाई है, क्योंकि क्रिसमस मनाई जाती है हार्ट से एंजॉय। अरे हमारे पास जॉय कैसे कहा जाता है, खुशी 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 खुशी, वंडरफुल। सारी विश्व में हर एक को क्रिसमस के लिए बहुत रिगार प्यार है। मेरी क्रिसमस, छोटे बड़े बार बूढ़े ऐसे करते रौनक हो जाती है।
परमात्मा बाप हमको मेरी यानी मैं अंदर से किस्मत कैसे बनाऊं, लाइट्स जलाएंगे सेलिब्रेशन में, अच्छा खिलाते भी है ना, रौनक लग जाती है, क्योंकि दिल का ये शुक्रिया बाप तेरा जो तुमने हमको अपना बना के सदा के लिए मुस्कुराना सिखा दिया। देखो मुस्कुराने में कोई बात मुश्किल नहीं है, सब सहज है। भगवान हमारा साथी है और साखी हो करके आपस में ऐसी प्ले करो तो चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़े। जितना चेहरा चमकता हुआ है, अंदर से आवाज निकल मेरी किस्मत है, वंडरफुल। ये एक साल में एक ही दिन 25 तारीख आता है जिसमें सभी के दिल से चारों ओर ये आवाज निकल मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। अच्छा है, मैं भले यहाँ भारत में बैठी हूँ, पर मुझे पता है सारे विश्व में कितने सब प्यारा में छोटे बड़े बाल बूढ़े मेरी किस्मत करके मनाते हैं। यानी मेरे दिल से क्या निकलता है, खुशी, प्यार, सच्चाई। तो नेचर जब सच्चाई प्रेम खुशी है ना, तो चेहरा ही ये चमकता है। 3 चीजें हैं शरीर में, दिल दिमाग दृष्टि। दिल दिमाग दृष्टि। देखो खुशी कैसे मना रहे। मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा सर्वशक्तिमान बाप है। वो कहता है तुम न्यारे रहो और सबको प्यार से चलाओ, चलो। तो न्यारा शरीर में होते हुए भी, संसार में होते हुए भी, न्यारा रहने से ऑटोमेटिक प्यार मिलता है। प्यार देना होता है ऑटोमेटिक। प्यार क्या चीज है? प्यार ऐसा है जब ऐसे नहीं, तन मन धन संबंध, ये 4 चीजें संसार में रहते हुए, तन कैसा भी है, मन अच्छा है, धन थोड़ा ही है, कोई हजार नहीं है, परंतु दिल भरी है। तो ये जो ये नैन इतने अच्छे, सारा जो मुस्कुराहट निकलती है नैनों के द्वारा, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। तो ऐसे जब सब लगती है ना, तो लव है क्या चीज? लव दिल से होता है, हाथ नहीं आया लव। वो जो यहाँ से पैदा होता है ना, तो वृत्ति दृष्टि स्मृति में है मैं कौन, और वृत्ति में है मेरा कौन, दृष्टि में है सब अच्छा है। कोई भी बात, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो चिंता या व्यर्थ चिंतन वो हमारे लिए जीवन अच्छी जीने का नहीं है। अच्छी जीवन जीना है ना,
तो ये तीन चीजें बहुत काम में आती है। तो इसलिए मैं कह मेरी किस्मत है, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। सभी को जिसका ये सभी प्यार से कहते हैं तो इतना रौनक हो जाती है, सभी के चेहरे खुश मिजाज हो जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। Om Shanti. Namaskar. Good morning, good afternoon, and good evening to all the souls who have got connected from all the corners of the world. And a special welcome to our sweet brother, divine brother, Brahma Kumar, Basavaraj Rajrishi Ji. Welcome into this August gathering. And probably this would be the last session of the year. And this is Lagos Brahma Kumaris is presenting a special training program in Srimad Bhagavad Gita, the most auspicious and ancient code of human civilization for healthy and happy living of human beings of society. And this is basically a study of spiritual science, and it has a nice holistic approach towards the scripture. And the main theme is self-realization, for better self-concentration, and also to experience the self-consciousness. And today is the session number 10, and today's topic is your subtle life even after death. Isn't it very interesting? Those who don't believe in afterlife, after death, life after death also would be interested to know any facts about after life after death, if it is authentic and has some proof. So brother is going to present the spiritual science study, scientific approach towards these things with some examples. So today, to conduct this session, we have our divine brother, Brahma Kumar, Dr. Basavaraj Rajrishi Ji, who is an author, research scholar. He's a well-known speaker and also a trainer, especially in these programs of meditation. He has given many programs, lectures and interviews in media, print media and all. And he also has given his valuable guidance in the making of a feature film, Shiva Yogi Akka Mahadevi produced. He visited many countries to spread the spiritual, moral and yogic knowledge for the welfare of the human mankind. He, from 1941, his journey is going on, and now he is a noble and qualified person who has done his PhD in Bhagavad Gita. And actually, he's a double PhD, not only in Bhagavad Gita, but also in philosophy from Karnataka University, and rewarded with many, many awards, still holding plenty responsible positions as president and vice president, honorary editor, founder, director of plenty organizations in Karnataka and all over India. So to name few, he has been awarded with Rajyotsava Award by the Karnataka state government, and also he has been honored with Manaviya Mulyagala Sanchari Shikshaka Prashasti by Shri Jagat Jyoti Vashveshwara Jayanti Utsav Samiti Hubli. So Anigeri town cities have honored him with Maulya Shikshana Harikara Prashasti. So likewise, if I start saying, I will take more time. But as we actually got delayed a little bit today, without wasting any time, we will welcome brother with wonderful flowers all the way from the Lagos Center, Lighthouse Brahma Kumaris. I think the whole family is waiting over there. Wow, such a beautiful family. Sister Onkoyo and Brother Gagan and the Sister Meenal, please come into the frame. You are out of the frame, Sister Meenal. Yeah, and the flowers also. Welcome, brother. Welcome. I think Brother Lawrence also is there. For the first time I'm seeing Brother Lawrence. You can please stand. Brother Lawrence and Brother Wilfred also is there. And Brother Inka is also there. Okay, Om Shanti, Brother Inka. Brother Eta. Okay.
Okay, Brother Ola is also here. Right, but I am seeing some. Oh, Brother Dio, welcome into this gathering. Brother Dio has just completed a meditation course and he's Baba's new child. Please stand up, Brother Dio, so that everyone can see and welcome you. Yeah, most welcome, Brother Dio. He is Baba's online child. In the lockdown, he did the online course. He was the only brother who was present. Actually, when the online English meditation courses have started, there were quite a few in the beginning. But by the end of the course, till the last date, it was only one brother and he became Baba's Pakka child. Wonderful. Who is next to Brother Dio? Yeah, Gideon. Stand up, both stand up, all sounds. Brother, would you please introduce? Brother William, their sons, both are sons of Brother Lawrence. Oh, children of Brother Lawrence. Wonderful. So you have already started charity from home. Congratulations. Welcome. Merry Christmas once again and Happy New Year to you. Without wasting time, we will go over to our Divine Brother Bhaiji, Basavaraj Bhaiji. And I'm sorry for not being able to give the translation of the earlier program, but there were subtitles in Dadiji's message about Christmas and New Year. And we are very fortunate to have been listening to Dadiji. She is a very powerful, spiritually inclined leader and a mother of Brahma Kumaris and to the world at large. And we know more about her in the upcoming sessions. For now, we will listen to our session, Life in the Subtle Body After Death. Om Shanti. परम पिता शिव परमात्मा का मधुर स्मृति में प्राण प्यारे देश विदेश के भाई बहनों को प्रणाम है। आज हम सब स्पिरिचुअल साइंस को वर्तमान समय का फिजिकल साइंस जो है उसके द्वारा कैसे हमें सिद्ध कर सके, इसके आधार लेकर आम जनता तक ईश्वरीय संदेश कैसे हमें दे सकता है, इसी उद्देश्य से स्पिरिचुअल साइंस को आपके साथ में शेयर करने को चाहता हूं। मानव अपना पंचभूत शरीर के द्वारा सारी दुनिया में अपना अपना व्यवहार में बिजी है। ये तो ये रियलिस्टिक रूप है। देहाभिमानी जो भी होता है, देहाभिमानियों को इजी है ये बात को समझने के लिए, परंतु देहाभिमानी मानव देह को समझता है परंतु देह में विराजमान आत्मा को नहीं समझता है। जो बात को नहीं समझता है उसको समझाने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा कितना रियलाइज कर सकता है उतना रियलाइजेशन के लिए हमें प्रयत्न कर रहा है। मानव को लिविंग टाइम है, बर्थ टाइम के बाद लिविंग टाइम होता है, बर्थ टू डेथ तक ये टाइम होता है। वो तो इसको सभी जानते हैं। शरीर छोड़ने के बाद उसका हालत क्या है, देहाभिमानी मानव को इसका बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आत्मज्ञानी जो होता है, योगी जो होता है,
अपना दिव्य दृष्टि से इसको इजी से समझ सकता है, समझा भी सकता है, रियलाइज करके रियल बात को रियलाइज करने का इसका इजी है। परंतु देहाभिमानों को फिजिकल सेंस के द्वारा ही आत्मा का एग्जिस्टेंस को अनुभव करना ही पड़ता है। इसी कारण से प्रयास, किसी जीवन प्रयास में, प्रयाण में होता है। आज मैं ये सब्जेक्ट लिया हूं, आप जानते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी एक शरीर है। जब भी मानव जीवित है उसी समय में उसको एक शरीर है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बाद एक शरीर है, वो स्थूल शरीर के साथ भी है, उसको कहेंगे सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी। ये सोल जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के द्वारा शरीर में विराजमान है। स्थूल शरीर में जब ये है उसे तो वो बात भी कर सकता है, शरीर के द्वारा कर्म भी कर सकता है, सब इसको देख सकता है, जान सकता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ये शरीर छोड़ के बाहर जाने से ये आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, वो भी जाता है। वो जो सबटल बॉडी को कोई नहीं मानता है, कुछ लोग मानते हैं। जो अनुभवी है वो मानते हैं, जो अनुभवी नहीं है उसको नहीं मान्यता कर देता है। एक लिविंग हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में अभी 25 इयर्स के अंदर की जो भी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है जो अपना क्रिश्चियन धर्म का पोप रहता है, और वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी में एक हिस्ट्री मिला है। वेटिकन सिटी में एक होली स्टार हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल में एक लेडी अपना शरीर को टेस्ट करने के लिए पधार। इसका नाम है कॉलिन फिशर। वो 32 इयर्स की ये लेडी है। डॉक्टर मार्टिन मुल्लर, होली स्टार हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, चीफ है, डॉक्टर मुल्लर, मार्टिन मुल्लर, उसको अटेंड किया। वो तो एग्जाम में ये मिला इसको हार्ट प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जो है वो सर्जन भी था। सर्जन होने के कारण वो कॉलिन फिशर लेडी को ये कहा, आपको भी ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन जरूरत है। परंतु इतना डरने का बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे, आपको गारंटी देता हूं ये डिसीज को क्यूर कर सकता है। वो तो डॉक्टरों का बात मानकर कॉलिन फिशर ने होली स्टार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। चीफ सर्जन डॉक्टर मार्टिन मुल्लर के साथ 12 डॉक्टर्स थे। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल में पेशेंट अंडर ऑपरेशन में है।
ऑपरेशन करते करते 45 मिनट्स तक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के समय में कॉलिन फिशर शरीर छोड़ के, आत्मा शरीर छोड़ के बाहर चले गए, बॉडी डेड हो गया। इसी समय में वो तो सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होता है, एडवांस साइंस जो है, उसके द्वारा वो सुसज्जित जो थिएटर था उसमें मूवी कैमरा भी थे, स्टिल कैमरा भी थे। ये स्टिल कैमरा में डॉक्टर पीटर वॉलेंटाइन स्वयं वो फोटोस निकालते चला। जब ये ऑपरेशन होने के समय में कम से कम 72 फोटोस निकला, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोस है वो। तो कॉलिन फिशर शरीर छोड़ के चले गया। बाद में ऑपरेशन क्यों फेल हो गया, इसी कारण से सभी डॉक्टर्स बैठ के वो अपना मीटिंग में डिस्कशन करते थे। जो फोटो निकाला था ऑपरेशन समय में, वो स्टिल फोटोग्राफी में जो फोटो आया है, इसमें बहुत बहुत आश्चर्य की बात देखने को मिला वो लोगों को। डॉक्टर पीटर वॉलेंटाइन जो कम से कम 72 फोटो निकाला, उसमें ऑपरेशन के समय में जो आत्मा शरीर छोड़ लिया, जो पेशेंट कॉलिन फिशर शरीर छोड़ लिया, वो शरीर से बाहर गया। वो समय में इस सूक्ष्म शरीर में वो शरीर के बाहर गया। शरीर के बाहर जाके जो ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल में जो पेशेंट है, डेड बॉडी है, अपना डेड बॉडी को सेम लेडी फिशर ने ऊपर से देख रहा है, फिर डॉक्टरों को भी देख रहा है। ये ऊपर शरीर छोड़ के ऊपर जाने का भी ये कैमरा में आए थे, स्टिल कैमरा फोटोस में। साथ साथ जो दूसरों को डॉक्टर को देख रहा है, वो भी वो स्टिल कैमरा में आए थे। सो ऊपर जैसे शरीर है बॉडी, वैसे ही ऊपर की बॉडी थे, सेम टू सेम जो लिविंग बॉडी जब भी थे कॉलिन फिशर पेशेंट। सो शरीर छोड़ के बाहर जाके ऊपर से जो देख रहा है, सेम शरीर देख रहा है। ऐसे अब वो 72 फोटोस में एक ना एक दृश्य तो डॉक्टरों को वेरीफाई करने के लिए समय में मिल गया। सभी डॉक्टर्स ने बहुत आश्चर्य हो गया ये सारी 72 फोटोस को स्टडी करके। इसको इतना आश्चर्य हुआ, ये कैसे है, ये तो आश्चर्य की बात है। देखने से ऑपरेशन थिएटर का टेबल में डेड बॉडी है, ऊपर से देखने से सेम पेशेंट ऊपर से देख रहा है नीचे क्या कर रहा है, ये क्या है। इसलिए जो कैमरा इंजीनियर्स है, कैमरा इंजीनियर्स को बुला के कैमरा को चेक किया, वो कैमरा में कुछ डिफेक्ट होगा ऐसे। परंतु कैमरा इंजीनियर आके इस कैमरा को अच्छी तरह से स्टडी करके बताया कैमरा में कोई डिफेक्ट नहीं। फिर बाद में ये सारी डॉक्टर्स ने बहुत आश्चर्य की, जो भी विचार वो लोगों को मिला, काफी फोटोग्राफी सभी मिला, अपना चर्च के फादर्स को दिखाया। और चर्च के फादर्स जो देखकर वो तो अपना पोप को भी भेजा। ये सारी चर्च फादर्स और पोप सभी ये डिसीजन दिया, ये तो शरीर छोड़ के बाहर जाने वाला जो है वो सूक्ष्म शरीर में आत्मा है, ऐसे वो लोग बताए। जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा बाहर जाके अपना ऑपरेशन थिएटर में अपना डेड बॉडी को, अपना चारों तरफ रहने वाला 12 डॉक्टर्स को, साथ साथ जो भी है वो ऑपरेशन सभी जो देखा है,
सारी इंफॉर्मेशन देश विदेश में फैल गया। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मिलके इसको मीटिंग में स्टडी किया। ये जो भी होता है ये सारी हिस्ट्री है, ना कैमरा मिस्टेक है ना कुछ नहीं है। परंतु जब तक डॉक्टर को आत्मा के बारे में विश्वास नहीं है, सब सबटल बॉडी में विश्वास नहीं है, तब तक तो ठीक था। अभी तो विश्वास करने का समय वो लोगों का आ गया। फिर भी क्रिश्चियन से आत्मा को मानते हैं अपने धर्म के अनुसार। सूक्ष्म शरीर में जो ये लोग सेवा करता है उसका अभी जानने का समय आ गया। ये सारी हिस्ट्री बनकर तो जो भी ये सिचुएशन है वर्ल्ड में, बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको एक्सेप्ट किया। जो पैरासाइकोलॉजी जो स्टडी किया है इसको बहुत इजी से कन्विंस करने को वो डॉक्टर्स को, वो क्लिनिक को, साइकियाट्रिस्ट को तो बहुत एग्जाम्पल अच्छा हो गया। इसके साथ साथ अपना ये फेमस डॉक्टर था डॉक्टर रेमंड मूडी, वो एमडी पीएचडी वाला। वो अपना क्लिनिक में जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन खुद ही देखा, वहां खुद ही देखा, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके ये डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम एक बुक पब्लिश किया, रिसर्च बुक एक पब्लिश किया। ये बुक का नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। ये तो फर्स्ट है। इसी कारण से मैंने ये आत्मा स्थूल शरीर में है, आत्मा सूक्ष्म शरीर में डेथ के बाद वो है, फिर वही आत्मा पुनर्जन्म में आके जन्म लेके फिर ये साकार शरीर पार्ट पा जाता है। इसके बारे में जो प्रीवियस सेशंस है उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है भौतिक जो साइंस द्वारा, ये आध्यात्मिक साइंस को प्रूव करने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स तो मिला। इसलिए भगवत गीता में हम लोगों को क्या चीज है, क्या दर्शन है, मार्गदर्शन है। भगवत गीता में आप ऑलरेडी स्टडी किया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये आत्मा जो होता है इसको कोई शस्त्र से कोई भी काट नहीं सकता है, ना फायर से उसको दहन नहीं कर सकता है, ना क्लेदयन् तापो ना शोषयति मारुतः। ये आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर को पानी में उसको डुबा नहीं सकता है, ना विंड में, ड्राई विंड में, सनशाइन में उसको सुखा नहीं सकता है। ऐसे अविनाशी जो आत्मा है वो आत्मा अपना शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा डेथ के बाद वो एग्जिस्टेंस था, ऐसे एविडेंसेस मिला है। यह है भगवत गीता में ऐसे आत्मा को सिद्ध करने के लिए, अविनाशी अनादि आत्मा को सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ श्लोक के आधार मिल रहा है। सूक्ष्म शरीर के बारे में हमें जानकर पिछले सेशनों में मैंने आप लोगों के सामने रखा था, शेयर किया था। तो मेनी डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स अपना अपना हॉस्पिटल में जो थीसिस निकाला है, जो रिसर्च किया है, उसके बारे में बुक्स जो लिखा है वो तो मैंने आपके सामने रखा था। डॉक्टर नेविल रैंडर
Life After Death, Dr. George Mick. After we die, what then? Dr. Arthur Ford, Life Behind Death. Dr. Harold Sherman, You Live After Death. Colin Wilson, Life After. बहुत विद्वान अनुभवी मेडिकल डॉक्टर्स इसका बारे में जो भी अपना अनुभव है ये थीसिस रूप से में अपना दुनिया को प्रेजेंट किया है। पैरासाइकोलॉजी के द्वारा इसको स्टडी करने से सचमुच हम लोगों को कॉन्क्रीट एग्जांपल्स मिल जाता है आत्मा और सूक्ष्म शरीर के बारे में अनुभव करने के लिए। एक फ्रेंड ने जॉर्ज कैनेडी को एक दिन ये पूछा, क्या आप परमात्मा को मानते हो? जॉर्ज कैनेडी ने वो फ्रेंड को यह आंसर दिया, परमात्मा के बारे में मैं नहीं जानता हूं ज्यादा, परंतु मैं ज्यादा प्रेतात्मा के बारे में जानता हूं। ये बात आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं, सिर्फ भारत में नहीं है, यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, अनेक देशों में आत्मा अनुभूति हो रहा है। कुछ लोग ये आत्मा की अनुभूति पा रहा है। ऐसे क्षेत्र भी होता है तो जो आत्मा शरीर जो छोड़ा है वो आत्मा दूसरों का शरीर में प्रवेश होके अपना प्रीवियस बर्थ के अनुभव भी बताते हैं। आज भी चलता है दुनिया में। बच्चा और पीपीटी ऑन नहीं कर रहे। बहन जी पीपीटी ऑन करना है, पीपीटी को एक लाइन होस्ट करना नहीं किया। स्क्रीन शेयरिंग ये कॉलिन फिशर का ऑपरेशन थिएटर डॉक्टर मुलर है, वो कॉलिन फिशर पेशेंट है, वो ऑपरेशन थिएटर है, अपना भाई अभी दिखा रहा है। अभी मैं फिर नेक्स्ट विचार को जा रहा हूं। जो कुछ वेट करो, तो जो कुछ वो इंफॉर्मेशन है अबाउट सब्टल बॉडी के द्वारा आत्मा है, वो आत्मा परकाय प्रवेश किया है। बहुत जगह में परकाय प्रवेश होता है। जो पहले वो अपना हिस्ट्री भी बताता है, तो जो किस लिए वो फिर दूसरों का शरीर में प्रवेश हुआ, ऐसे बात भी करके अपना रिलेशंस को अपना द्वारा जो भी फ्रेंड्स को तो बोल रहा है, आज भी बोल रहा है कहां कहां। इसके साथ साथ जो पुराना समय में दूसरा स्टेट वाला है, दूसरा लैंग्वेज वाला है, कोई ना कोई कारण से दूसरा जो लैंग्वेज नहीं जानता है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश समझिए, हिंदी समझिए, जो नहीं जानता है दूसरों का शरीर में, तो तेलुगु है, कन्नड़ा है, तमिल है, ऐसा स्टेट में जाके वो परकाय प्रवेश करके वो भाषा जो वो जानते थे पहले समय में शरीर छोड़ने का पहले, वो भाषा में वो बात करके अपना विचार को बताया। परंतु जो जिसका शरीर में प्रवेश हुआ उसको वो लैंग्वेज नहीं आता है। ऐसे एविडेंसेस एग्जांपल्स भी होता है। इसी कारण से ये आत्मा में परकाय प्रवेश करने का भी होता है। इसको कहेंगे दो प्रकार की डिवाइड करके। परकाय प्रवेश करने में समय में एक है प्रेतात्मा ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये आत्मा होता है वो संत आत्माएं। संत आत्मा भी परकाय प्रवेश करके अपने भक्तों को साल्वेशन दे रहा है। ये संत आत्माओं का जब भी शरीर छोड़ लिया,
शरीर छोड़ के कुछ लोग दफन करता है। ऐसी जगह में जो दफन किया है, ऐसी जगह में बहुत आश्चर्य की बात चलता है। उसको हर एक धर्म में भी ऐसे परंपरा है। कुछ लोग उसको गोरी बोलेंगे, कुछ लोग समाधि बोलेंगे, कुछ लोग गद्दिगे बोलेंगे, कुछ लोग वृंदावन बोलेंगे। ऐसे ऐसे डिफरेंट शब्द से वो समाधि को बुला रहा है, कर रहा है, शब्द से बता रहा है। परंतु अपना अपना धर्म के अनुसार वो ये शब्द रूप से आता है। कर्नाटक में वो वीरशैव है, वो लोग है गद्दिगे बोलता है। जो ब्राह्मण है वृंदावन बोलता है। दूसरा लोग होता है वो समाधि बोलता है। क्रिश्चियन भी बोलता है, समाधि बोलता है। सो मोहम्मद इस्लामिस्ट जो होता है वो गोरी बोलता है, उसको दरगाह बोलता है। ऐसे बोलने के समय में हर एक जगह में अपना अपना धर्म वाला जो भी संत महंत होता है, वो स्थल में बहुत आश्चर्य की अपना शिष्यों को, भक्तों को तो हेल्प करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये विचार को आप अपना इंडिया में राजस्थान स्टेट में अजमेर एक प्लेस है, उधर संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक वेरी फेमस दरगाह है। ऑल इंडिया से उधर सारी धर्म वाला जाता है। जो उधर जाके प्रेयर करता है, वो दरगाह में जो संत है, वो सूफी संत है, वो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भक्त आके प्रार्थना करता है, अपना प्रॉब्लम्स को निवारण लेने के चाहता है। कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम निवारण भी होता है, इसलिए लोग ऐसे ऐसे स्थल में बहुत हजारों संख्या, लाखों संख्या में आते रहता है, जाते रहता है। ऐसे कर्नाटक में, कर्नाटक के नजदीक आंध्रा के बॉर्डर में एक प्लेस है मंत्रालय। उधर एक महान संत है, वो ब्राह्मण संत है, वो जो समाधि है उसको वृंदावन कहेंगे। उसका नाम है संत श्री राघवेंद्र स्वामी। वो है अपना लिविंग समय में जो साधना किए थे, तपस्या किए थे, उसके आधार से अभी भी जो वृंदावन है, वो समाधि है, उधर लाखों लोग चारों स्टेट से उधर आता है। आंध्रा से आता है, कर्नाटक से आता है, महाराष्ट्र से आता है। उधर अपना जो भी प्रॉब्लम्स है, उधर प्रार्थना करके प्रॉब्लम से निवारण भी लिया है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम्स, ये प्रेतात्मा के जो भी होता है, प्रेतात्मा के द्वारा तो वो शिष्यों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रेतात्मा को निवारण करने के लिए ये सिद्धि पुरुष जो होता है, वो संत जो भी सूफी संत की होता है, संत होता है, और दूसरा धर्म वाला संत होता है, उसके तपस्या शक्ति से वो प्रेतात्मा को भगा के तो अपने भक्तों को तो क्यूर करता है। ये तो सारी अनुभव की बात है। ये तो अपना दृश्य रूप से नहीं दिखा सकता है, परंतु जो भी भक्त है अपना अनुभव से अनुभव किया है, वो स्थूल रूप से उसको पता होता है। मैंने बताया राघवेंद्र स्वामी जी, राघवेंद्र स्वामी का, तो इसको मैं थोड़ा हिस्ट्री बताने को चाहता हूं, क्योंकि दिस आर हिस्ट्री, ये स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री है।
जो ये जीवित थे उसी समय में कर्नाटक में बीजापुर एक प्लेस है, उधर आदिल शाह, नवाब आदिल शाह था। वो आदिल शाह नवाब जो थे, उसी शाह ने वो ये महात्मा जी, वो राघवेंद्र स्वामी जी को बहुत रेस्पेक्ट देता था, उसको जगत गुरु कहा, उसको रेस्पेक्ट करके तो उसको आदर दिया। वो स्वामी जी ने बाद में वो प्रवास करके, प्रयाण करके वो तो आदोनी में गया, वो तो आंध्र स्टेट के समय में उधर भी एक मसूर खान ऐसे एक नवाब था। मसूर खान नवाब ने इसका फेमस, जो इसका प्रख्याति को समझ के उसको टेस्ट करने के लिए कुछ तो किया। वो टेस्ट एक प्लेट में तो जैसे शीप का मटन ऐसे कुछ रख के उसके ऊपर ये क्लॉथ क्लोज करके तो इसको भेजा, वो तो लेके गया। तो उसी समय में ये संत राघवेंद्र स्वामी जी ने तीर्थ प्रोक्षण करके उसको निकाला, उसको प्लेट में क्या हुआ तो फ्रूट्स था, फ्लावर्स था। वो तो नवाब तो देखकर वो बहुत जर्जरित हो गया, एक्सक्यूज मांगा। तो बाद में वो तो उसको शिष्य भी बन गया। वो स्थल में वो स्वयं अपना ये राजधानी की जो होता है, राज्य में जो होता है, मंचाला एक ग्राम था, वो तो वो स्वामी जी को वो अर्पण कर दिया। ये आपका ये है, वो मंचाला क्षेत्र में आज भी वो ये है, वो तुंगभद्रा रिवर के पास है, उधर वो स्वामी जी का वो वृंदावन है, समाधि है। वो समाधि में कुछ हिस्ट्री आपको मैं इतना आश्चर्य की हिस्ट्री बताने को चाहता हूं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थे भारत में आया ब्रिटिशर्स, उसी समय में वो तो बिजनेस के लिए आया, बाद में तो एक एक जगह उसको अपना बना के चला। तो बल्लारी एक कर्नाटक में एक स्टेट है, पहले वो आंध्र में थे। वो बल्लारी में एक कलेक्टर था, मनरो। सो ये मनरो नाम का एक कलेक्टर था। वो कलेक्टर अपना राज्य को विस्तार करने के लिए, ब्रिटिश राज्य को विस्तार करने के लिए तो वो प्रयत्न किया। वो ये मनरो जो थे, थॉमस मनरो, वो आदोनी एरिया जो थे, मंचाला एरिया जो थे, वो तो राघवेंद्र स्वामी जी का क्षेत्र थे, उसको भी अपना राज्य में विस्तार करके तो अपना राज्य में उसको अंडर कंट्रोल लिया। बाद में वो ऑर्डर भेजा, उधर जो भी तहसीलदार थे आदोनी का, वो ऑर्डर को तो विलेज अकाउंटेंट जो होता है शानभाग पटेल, उसको भेजा, इसको गवर्नमेंट का अंडर लियो। परंतु वो शानभाग और पटेल ने ये लिखा, ये बताया हमें ये काम को नहीं कर सकता, हमारे गुरुजी का ये समाधि है, इधर गुरुजी है, तो इसलिए इसको ब्रिटिश अंडर कभी भी नहीं दे सकता है। वो तो फिर भी तहसीलदार ने फोर्स किया, तो फिर भी वो तो जो भी विलेज अकाउंटेंट था शानभाग पटेल है, वो तो अपना ड्यूटी को रेसिग्नेशन दिया, हमें ये काम नहीं करेंगे। ये सारी मैसेज को थॉमस मुनरो को, बल्लारी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे ना, उसको भेजा वो तहसीलदार। तो स्वयं थॉमस मनरो ने, कलेक्टर मनरो ने वो आदोनी के आया, देखेंगे कि क्या क्यों है ये ऐसे। तो जो लोग थे उधर निमित्त जो ऑफिसर्स थे, वो कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेके जाके वो समाधि के पास उसको एंटर करने के लिए दिया। अपना शूज निकाल के, हैट निकाल के वो सीधा अंदर गया। वो अंदर जाके स्टैंड होने के बाद उसको तो स्वयं सप्टल बॉडी के द्वारा राघवेंद्र स्वामी दर्शन दिया। राघवेंद्र स्वामी इंग्लिश नहीं जानते थे उसी समय में, फिर भी ये थॉमस मनरो को इंग्लिश में तो प्रश्नोत्तर किया। थॉमस मनरो प्रश्न कर रहा है तो राघवेंद्र स्वामी इंग्लिश में उत्तर दे रहा है। तो देखने वालों को कुछ भी पता नहीं, ये कलेक्टर जो प्रश्न कर रहा है, परंतु आंसर तो आ रहा है। इसी अनुभव के द्वारा
तो जो कलेक्टर जो ऑर्डर डाले थे एक्सक्यूज करके ये गुरु के अंडर दे दिया उसको। परंतु ये मैटर को तो अपना गवर्नर मद्रास में थे उसी समय में, चेन्नई, अभी मद्रास में वो भेज दिया ऐसे ऐसे। तो ये गुरु जी का समाज जो है पहले में ब्रिटिश का ये फील्ड में लिए थे, अभी इसको छोड़ना ही जरूरत है, उधर बहुत तपस्या का क्षेत्र है, ऐसे कुछ रेकमेंड करके फिर उसको गवर्नर को भेजा था। तो स्वामी जी ने बोला, वो तो स्वामी जी ने इसको पूछा उसी समय में, ये थॉमस मनरो ने बोला मैं ऑलरेडी ये गांव को, मैं अपना विलेज को ये अपना ब्रिटिश का एरिया में लेकर मैं तो इसको गवर्नर को भेज दिया हूं। तो राघवेंद्र स्वामी ने ये कहा आप डोंट वरी, मैं आपको गवर्नर बनाएंगे, तब आप ही इसको आप वापस दे देंगे गुरु जी को। ये सारी बातें अपने गेजेट में है, पुराना का समय में जो गेजेट पास किया है गवर्नमेंट का, ये गेजेट में भी वो प्रिंट किया है। सर फिर क्या है, तो मनरो जो है ना, थॉमस मनरो बल्लारी में अपना डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में गया, उसी के समय में जो गवर्नर थे मद्रास में, वो गवर्नर कोई काम करने के लिए ब्रिटिश को ये सारी लंदन को गया। उसी समय में यही बल्लारी का जो मनरो थे, थॉमस मनरो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको इंचार्ज बना के वो गया। जो उधर जो मनरो ब्रिटिश का गवर्नमेंट में लिया था, उसी गवर्नमेंट सारी ये तो बल्लारी तो चेन्नई में गया, गवर्नर सीट में बैठ के इंचार्ज थे ना, वो तो खुद ही जो जाके ये फाइल को रिटर्न कर दिया, ये गवर्नर का साइन अथॉरिटी से रिटर्न किया, ये तो हमें नहीं ले सकता हूं, इसलिए तो गुरु जी के प्रॉपर्टी है। ये सारी हिस्ट्री का विचार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सब्टल बॉडी में जो आत्मा काम कर रहा है अभी भी वो है, परंतु ये डिवाइन इंसाइट को पता होता है, आम आदमी को नहीं पता होता है। जो भी व्यक्ति विश्वास रखा है उसको अभी भी ऐसे ऐसे दुनिया में चल रहा है। आपको इंडिया में वेरी फेमस एक प्लेस है शिरडी साई बाबा। ये शिरडी बाबा साई बाबा का टेम्पल ऑल इंडिया में हो रहा है, बड़ा बड़ा सिटी में, बड़ा बड़ा टाउन में, ऐसे सारी जगह में अभी टेम्पल्स बन रहा है, क्योंकि शिरडी साई बाबा अभी भी अपना सब्टल बॉडी में अपना भक्तों को, अपना वो लोगों के प्रॉब्लम्स को निवारण किए कर रहा है। ये तो क्यों टेम्पल इसका बढ़ रहा है, कुछ बेनिफिट तो नहीं होगा ना वो संतों के द्वारा, इसलिए जनसेवा जो ये संत सूक्ष्म शरीर में कर रहा है वो तो अनुभव की बात है, परंतु इसको मुख से नहीं बोल सकता है। ऐसे ही अपना गुजरात में स्वामी नारायण ये संत है, बहुत जगह में इसका टेम्पल्स है, इसका भक्त है। स्वामी नारायण ने संतों के सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपना शिष्यों को प्रॉब्लम्स को निवारण कर रहा है। ऐसे ही तो हमें कर्नाटक में एक दूसरा प्लेस है येडियूर, उधर भी एक शिवयोगी है, पहले थे, अभी अपना सूक्ष्म शरीर में लाखों लोगों का उधर प्रॉब्लम्स को परिहार कर रहा है सूक्ष्म शरीर से। आज भी हर एक बरस लाखों लोग उधर जाके अपना प्रॉब्लम्स को निवारण ले रहा है। ये तो सारी हिस्ट्री की बात है, कोई भी स्टडी कर सकता है इसको, विज्ञानी भी स्टडी कर सकता है, भक्त लोगों तो अनुभव कर सकता है। ऐसे साउथ में जाने से तमिलनाडु में अन्य वेलंकनी है, उधर मेरी के टेम्पल है, उधर भी बहुत लोग अपना प्रॉब्लम्स लेके जाता है, वो निवारण लेके आता है वेलंकनी में। आंध्र में संत वीर ब्रह्मेलो एक संत है, वो तो बहुत तपस्वी है, वो काल ज्ञान भी लिखा है आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। तो ऐसे जो संत महंत जो होता है, ऐसे संत महंत लोग अभी भी अपना सूक्ष्म शरीर में अपना जो शिष्य मंडली है उसका प्रॉब्लम्स है उसको क्यूर करता है, निवारण करता है, वो तो अनुभव की बात है। तो वर्ल्ड वाइड ऐसे हम लोग आज भी तो ये परिस्थिति को देख के सूक्ष्म शरीर में
ये आत्मा अपना अपना काम कर रहा है। तो प्रेत आत्मा बन के कुछ लोग जो प्रॉब्लम्स करता है, वो प्रॉब्लम्स को निवारण करने के संत आत्मा बन के जनसेवा करता है। ये तो सारी देखने को नहीं मिलता है, परंतु अनुभव को मिलता है कुछ प्लेसेस में। तो जो शरीर छोड़ा है वो आत्माओं को तो बुलाते हैं, बुला के उसको पूछते हैं, डिस्कशन करता है, संभाषण करता है। उसको कहेंगे वो दूसरों के शरीर में बुला के बात करता है, माता का, पिता का, बंधु का, स्नेहित का, ऐसे बुला के वो आत्मा जो शरीर छोड़ा है वो आत्मा को दूसरों के शरीर में बुला के वो तो बातचीत करता है, संभाषण करता है। उसको कहेंगे मीडियम, वो बॉडी को जो कहेंगे मीडियम। ऐसे जो संभाषण करने का व्यवस्था जो भी होता है उसको कहेंगे सियान। ऐसे ये भारत में भी होता है, अनेक देश में भी होता है। ऐसे परिस्थिति आज भी है। इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, आत्मा को ना मानते हैं, परमात्मा को ना मानते हैं, सब्टल बॉडी को ना मानते हैं, जो भी कर्म सिद्धांत को ना मानते हैं, फिर भी लोगों के पास वहां ऐसे बहुत लाखों लोगों के पास ये अनुभव है। इसलिए ये अपना जो संत महंत है सारी दुनिया में है, अलग अलग धर्म में भी है, अपना अपना धर्म में, अपना अपना देश में, अपना अपना भाषा में जो लोग जो अपना शिष्य है, वो भक्त है, वो लोगों को आज भी वो लोग सेवा कर रहा है शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो कुछ ये मैटर को अपना तो सूक्ष्म शरीर को जैसे फोटोग्राफी में आया, ऐसे किर्लियन फोटोग्राफी भी एक है, आप जानते हैं, सुनते हैं। ये किर्लियन फोटोग्राफी यूज करके तो कुछ लोग वो सूक्ष्म शरीर का फोटो भी निकाला है। ये फोटो के द्वारा सूक्ष्म शरीर अलग है, वो तो स्थूल शरीर अलग है। वो सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें आत्मा है। स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा जाता है उसमें, तो वो छोड़ के जाने के लिए प्रयत्न करता है तपस्या करके, उसको कहेंगे मुक्ति। जब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर में विराजमान है, इवन आफ्टर डेथ, उसको मुक्ति नहीं है, वो भी कर्म में है, तो सूक्ष्म शरीर में कर्म में है। परंतु सूक्ष्म शरीर छोड़ के जब जाएंगे तब उसको मुक्ति मिलेंगे। अभी कोई लाखों लोग विश्व में ऐसे संत आत्मा हैं, तो लाखों लोग प्रेतात्मा भी है, और सारी ये चीज अनुभव के द्वारा मिल सकता है। कुछ इसके पैरासाइकोलॉजी के द्वारा इसके बारे में बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी कर सकता है। ऐसे कुछ आज के विषय के बारे में आपका साथ में शेयर कर रहा हूं। कोई आपका प्रश्न हो, आप एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है। धन्यवाद है। ओम शांति भाई जी, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन जहां हम लोगों को काफी कुछ सुनने को मिला। 18th, 19th, 20th सेंचुरीज में किस तरीके से ये आध्यात्मिक परिवर्तन, मोर एंड मोर वी स्टार्टेड नोइंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द सोल, जैसे परकाय प्रवेश की बातें या फिर सूक्ष्म शरीर के साथ कम्युनिकेशन, अर्थात फिजिकल शरीर भी नहीं है परंतु सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कर्म हो सकता है। तो आपने कई बातों के ऊपर खुलासा किया है। कुछ प्रश्न आए हैं, आपसे पूछनी है कि अगर आत्मा सूक्ष्म शरीर से कर्म करती है, वो भी कर्म का खाता उनको बनता है ना? जो भी कर्म होता है, भले सूक्ष्म शरीर में हो, स्थूल शरीर में हो, आत्मा द्वारा काम होता है। अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलता है, बुरा काम किया तो
तो बुरा फल मिलता है। सूक्ष्म शरीर में भी प्रेतात्मा बन के अन्य आत्माओं को दुख देने से, अन्य व्यक्तियों को दुख देने से वो कर्म पाप कर्म हो जाता है। वो तो पाप कर्म सूक्ष्म शरीर में भी कर सकता है। ऐसे संत महंत लोग दूसरों को दुख दूर करता है अपना तपस्या के द्वारा, वो पुण्य कर्म जमा हो जाता है। इसलिए तो अकॉर्डिंग टू कल्पना फिलॉसफी पाप और पुण्य स्थूल शरीर में भी होता है, सूक्ष्म शरीर में भी होता है, कर्म में होता है। थैंक यू भाई जी। करने वाला आत्मा ही होता है। इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी हम अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकते हैं। We are in corporeal body along. Thank you, brother. So the soul which is in the subtle as well as corporeal body in the present time, also in any time. So it is also possible to send अपना कॉर्पोरियल बॉडी को डिटैच करके वी कैन ट्रैवल थ्रू द माइंड वेव्स। द subtle body can travel through the mind. It is also experienced in different places. We can send the message through the subtle body along with thoughts, that is called mind. For example, इसको एक टर्म है टेलीपैथी। टेलीपैथी के द्वारा we can send our mind waves along with subtle body and we can make them to realize and vision the subtle body also. That is also possible. It is in the Siddhi Purusha's life. Okay? Are you hearing? Om Shanti. Can I exchange my experience? ओम शांति भाई जी। भाई जी आप कमेंट्री कराएंगे थोड़ा? ओके, धन्यवाद। ओम शांति। मैं आत्मा स्थूल शरीर में विराजमान हूं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर साथ साथ वर्तमान समय में हूं। मैं आत्मा निराकारी आत्मा निर्विकारी आत्मा निर्मल आत्मा साकार शरीर में ईश्वर का साथ हूं। नाइनटीन 36 से 37 से परमात्मा
ब्रह्मा बाप का शरीर में परकाल प्रवेश करके हम लोगों को त्रिकाल ज्ञानी बनाए। त्रिलोक संचारी बनाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैं स्टूडेंट बनके गॉडली स्टूडेंट बनके ईश्वर का स्टूडेंट बनके अनुभव करके आया। शिव परमात्मा साकार ब्रह्मा बाबा का तन में जो सेवा किया, हम लोगों को एजुकेशन दिया, ज्ञान दिया, ट्रेनिंग दिया, बाबा मैंने आपका कृपा से आपके साथ माउंट आबू में मिला, साकार बाबा को मिला। बाप दादा का पार्ट, साकार पार्ट अनुभव किया। वह मेरा भाग्य। संगम युग में ऐसे भाग्य मेरे को दिया। बाबा मैं आपको बारंबार धन्यवाद कर रहा हूं। जब साकार बाबा अव्यक्त हुआ, उसी समय में कर्नाटक में कुछ भाई बहने के साथ मैं भी आपका अंतिम संस्कार का समय में पहुंचा। बाबा अव्यक्त में क्या क्या पार्ट होता है आपका मुरली के द्वारा अनुभव किया। वो भी अनुभव मेरे को साकार शरीर में कराया। बाबा आपको मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। परमपिता परमात्मा साकार ब्रह्मा बाबा का माध्यम जोड़ने के बाद, अव्यक्त होने के बाद, दादी जी गुलजार चिश्तन के द्वारा जितना हम लोगों को नॉलेज दिया, ये अलौकिक अनुभव भी मेरे को मिला। बाबा मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। आप मेरे को इतना भाग्य दिया, आप आके इतना सेवा भारत को कर रहा है, विश्व को कर रहा है, अब भी कर रहा है। परंतु बाबा आपका भक्त बहुत बहुत है, वर्ल्ड वाइड है। वो लोगों को ये अनुभव कभी मिलेंगे? ड्रामा तो अभी एंडिंग पीरियड में है। बाबा साकार पार्ट आपका हो गया। बाबा अभी अव्यक्त पार्ट स्टॉप हो गया। बाबा अभी आप
क्या भक्तों को अनुभव कराएंगे, परंतु वो अनुभव संगम में हम लोगों को ऑलरेडी करा दिया है। बाबा हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, बच्चे आप वतन में आ जाओ। संकल्प के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा अभी आप वतन में पहुंचो। मैं आपको उधर वेट कर रहा हूं। बाबा आप मेरे को ऐसे बुला रहा है। बाबा अभी अमृत वेला में निश्चिंत चक्रवर्ती बनकर संकल्प के द्वारा मैं वतन में आकर आपको मिल रहा हूं। क्या मेरा भाग्य है, वहां मेरा भाग्य है। बाबा तुमको तो ये भाग्य बांटा। करोड़ों करोड़ों भक्त लोग अभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा वो भक्तों को आप अभी सत्युग में लेके जाने के लिए कैसे आगे सेवा करेंगे वो भी मैं देखने को चाहता हूं, अनुभव करने को चाहता हूं। बाबा मैं और आप बीच में कोई नहीं है। बाबा मेरे को एक बाप दूसरा कोई नहीं। आपकी महान कार्य है वर्तमान समय को चेंज करके सारी दुनिया में पैराडाइज लाने के लिए, हेवन लाने के लिए, स्वर्ग लाने के लिए, जन्नत लाने के लिए जो आपका प्लान है, कम से कम वो पैराडाइज में आने वाला आत्मा को हमें क्या सेवा करना, स्थूल शरीर से क्या सेवा करना, सूक्ष्म शरीर से क्या सेवा करना। बाबा आप कराओ, मैं करेंगे। वो बाबा आपको मैं बारंबार प्रणाम करके ये शरीर में सूक्ष्म शरीर के द्वारा पार्ट बजा रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सरोज बहन कहते हैं, if we say we take new body after death, then how long are we in सूक्ष्म शरीर of the old body? कितना समय लेंगे अगर जब हम शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं, तो कितना समय हम पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं? अभी शरीर छोड़ने से आप जानता है, जब तक बाबा धरने में पार्ट बजाता है तब तक तो रहेंगे। That is 2036-37। एक और प्रश्न है भाई जी,
कि जैसे हम ये देह जन्म लेता है, क्या सूक्ष्म शरीर भी जन्म लेता है? We make this conversation in English. There was a question that unlike physical birth is we are seeing, is it possible to take a subtle body also? Can it take a birth? Can subtle body take birth? We are staying in subtle body after death. Yes. In the subtle body only till next birth, in the womb of mother. Okay? Yes, brother. Today there was a bit more frequent the technical disturbances. And also, yes, please. If we are taking next birth in Sangamiga, after entering in the womb of mother, the mother body will get some brightness when her pregnant some time. But seniors, old father, mother, they will experience it. Does anybody want to ask any question? We are here in the 10th session, learning more about the subtle body and experiences after death. Does anybody want to speak with Brataji? If anybody asks any question, I can also try to answer. Yeah, you can open your audio. You have your audio key with yourself. You can open your audio. Only those who want to ask a question, kindly open the audio. Rest of the people, kindly please keep your audio off so that it doesn't disturb. Om Shanti Bhaiji. Didi, can I ask? Yes, Jigisha Ben, please. भाई जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बोला शिरडी के साईं बाबा अभी भी सूक्ष्म शरीर में सबकी सेवा कर रहे हैं, तो he has not taken the rebirth, so he is all these years in सूक्ष्म शरीर only, or one can play both the roles together? कुछ सोल्स है शरीर छोड़ने के बाद इमीडिएट जन्म लेता है, कुछ सोल से शरीर लेने के लिए टाइम लेता है, कुछ 50 ईयर्स से 100 ईयर्स तक शरीर मिला ही नहीं है वो कुछ लोगों को। ये सारी पैरासाइकोलॉजी में हम लोग रिकॉर्ड को रीड कर सकता है। ये इमीडिएट ये शरीर छोड़ने से नेक्स्ट शरीर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, अभी हम लोग गारंटी नहीं देख सकता है। भगवान जानता है कहाँ भेजना, कहाँ जन्म देना, वो सारी अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलॉसफी होता है। कुछ संत महंत होता है तो निर्विकारी बनके उसी शरीर में रहकर। भाई जी, would you mind to share in English, please? After leaving the corporeal body, the soul will remain in the subtle body till the next birth will takes in the new family through the womb of the new mother and father's family. Few souls cannot immediately take the body. Few souls can take the body. It is also depend upon their karma philosophy. We cannot analyze because we are in the body consciousness in the corporeal world. But if you are real yogi, if you are really doing minimum 8 hours continuous yoga for few years, then we can able to read the thoughts of others also, and we can see the souls who are in the subtle body. It is very easy to realize and visualize.
Thank you, Bhaiji, for wonderful explanation. Thank you, sister. Bhaiji? Yes, please continue. Sorry. Continue. Shanti. Bhaiji? Om Shanti. Bhaiji? It's okay. You know, when Baba talks about advanced party, so can we just can they still be in subtle body then? Sorry, I know it's an arbitrary question, but or आपको कहना है it is so difficult है. Yeah. आपको कहना है it is easy way. आप जानते हैं सारी विश्व इमीडिएट विनाश नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है. तो जो ऑलरेडी आत्मा प्योर बन के रेडी थे, वो आत्मा अभी नया फैमिली में, कल्चर्ड फैमिली में तो जन्म लेता है. वो आत्मा जो विनाश के समय रहेंगे पृथ्वी पर, नेक्स्ट जो कृष्ण का जो जनरेशन आने वाला है वो लोगों के द्वारा होता है. इसलिए इसको कहेंगे एडवांस पार्टी. ये मेरा अनुभव है. Very intense session today. Thank you. Thank you. Om Shanti Bhaiji. मेरा क्वेश्चन है कि excuse me, in our Lokik family, other members, after the death of किसी member के बाद, the other members have experienced the presence of the person. So like giving assurance and for months and months, every now and then. So वो भी वही होगा सूक्ष्म शरीर का experience जैसे आज आपने बताया. Is it the same thing? Yes. If you go to the psychiatrist, they will say schizophrenia. If you go to ask the yogis, they will say clear knowledge. We can, where there is love for the subtle body souls, they will come and speak. And we can also listen the words also. Always in the subtle body, they talk in the thoughts, mind only. No, in the subtle body to subtle body conversation is going on only in the thoughts, mind. संकल्प शक्ति के द्वारा जाता है. परंतु शाखा सबटल बॉडी वाले आश्चर्य की बात है, वो स्थूल शब्द के बारे में भी हो जाता है. और नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डिटेल कुछ बताएंगे. ठीक है भाई जी, थैंक यू. बिकॉज आई डिडंट बिलीव इन दैट. आई थॉट इट्स माइंड ओवर मैटर. सो पर आपका आज का सुन के, विच इज वेरी नॉलेजेबल and you explained with clarity and all the history and everything. So yes, it's very feasible. Thank you. Only में सारी बाबा ने हम लोगों को knowledge दे दिया है, परंतु we have to go to deeply understanding. That's nothing else. And also we can see the science what it is already deciding and publishing. That is also we have to know it and tally it and share it. That's all. हाँ जी. Thank you, brother. Thank you, thank you. आपका आज वाला क्लास एक बार दोबारा सुनेंगे हम. Then I'm sorry, next time I will ask some more. Sorry, I will re-listen it. It's very, very intense. This online communication, it is little difficult today's this one. Maybe we will discuss. No, it was very interesting. Yes, please. Yes, sir. Om Shanti. Om Shanti Bhaiji. Thank you so much for all the insights and very powerful, because this is such a rare subject and not everyone is comfortable in discussing on this aspect. Only a person who has mastery, who has authority on this can happily share all the secrets with a smile and answer all the questions. So comfortably brother is sitting in front of us. This is God's wisdom. This is
connection with the God. That's the reason everything becomes very easy. So to all those lovely listeners and viewers who are connected through Zoom and YouTube, congratulations for celebrating this meeting in this class, and also Happy New Year in advance. So may the 2021 be more healthy, happy, wealthy, and holy for all of you. And may you enjoy always playing with the jewels of wisdom. So we will have another session. The upcoming session will be, yes, the upcoming session will be in the coming weekend. Many are asking about the audio recording. So wherever you get the invitation from, in whichever group, you will get the audios in those groups. So I'll make sure that you will get the audio of today, even the English translation, because everything is recorded. So you will get it. Little bit of editing and you will get it. Thank you so much once again. Om Shanti and Happy New Year, Bhaiji. Sorry for my Hindi problem. No, nothing is a problem, brother. It was very smooth. The little problem, it is actually not a problem. We cannot avoid. Technical disturbances occurred quite a bit today. Quite a bit. I cannot speak of masterly in the language, No, you are a master already. You don't need to really learn too many things. What you have learned is perfectly the accurate, the relevant stuff. And so it can be easily translated. So everyone have their own part to play, Bhaiji. Yeah. Thank you so much.